जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आज नेटवर्क प्रॉब्लम होने के वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं, तो इसीलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से ही इस क्लास को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको मालूम भी है कि आवाज़ में भी कुछ डिफरेंट है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप लोग एनसीईआरटी मैथ बनाते होंगे तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यह 2 नंबर के लिए प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर डबल स्टार मतलब 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स का पावर 4 माइनस 6 एक्स का पावर 3 माइनस 26 एक्स का पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस 35 के 2 शून्यक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसके शून्यक हो सकते हैं 4। कितने शून्यक हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी समझना है कि जब यदि इसके शून्यक 4 हो सकते हैं तो बताइए कितने शून्यक दिया गया है? 2 ठो शून्यक दिया गया है, ठीक है। अभी बताते हैं। जब यहाँ पर 2 ठो शून्यक दे दिया गया है तो हम लोग को 4 शून्यक इसके होंगे। एक्स का पावर अधिकतम कितना है? 4, इसीलिए इसके 4 शून्यक होंगे। लेकिन 2 शून्यक दे दिया है तो 4 में 2 दे दिया है। कितना निकालना है? 2 ठो और निकालना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क्या देखेंगे कि सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। और सॉल्व के बाद में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 शून्यक दिया गया है। x बराबर में 2 प्लस रूट 3 और एक x दिया गया है कि 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो इसको इधर खींच लेते हैं, यानी x प्लस जैसे यहाँ पर तो x माइनस 3 और एक आ जाएगा x प्लस 4 बराबर में 0, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से है यहाँ पर x माइनस रूट 3 और यहाँ पर तो फिर x माइनस 2 ये इधर गया तो प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, ये दोनों एक हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर ये a माइनस बी और ये प्लस, ये हो जाएगा टोटल a प्लस b। इसको दे देते हैं a, यहाँ पर b, ठीक है। ये भी सेम है a और ये b, तो a माइनस बी, a प्लस b, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x और ये माइनस 3 बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 में से 3 गया तो प्लस 1 और ये माइनस 4x जस का 10, ठीक है। आप लोग थोड़ा क्या कीजिएगा, आवाज़ को थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि गला फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये प्लस 1 बराबर में 0। तो यह एक निकल गया
द्विघात बहुपद, और जब यह द्विघात बहुपद निकल गया तो यह कितना दिया गया है, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x फिर माइनस 35। इसमें जो निकला है उससे क्या कर देंगे, तो भाग दे देंगे। कितना निकला है, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, इतना से क्या कर देंगे, तो भाग दे देंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर कितना है, जैसे कि आप लोग ये पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, x का पावर 4 है और इसका पहला कितना है, x का पावर 2, कटेगा 4 को, 4 जो कटेगा 2 से तो कितना आ जाएगा, x का पावर 2। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर में बारी बारी से इस सब से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए एक्स का पावर यहाँ पर इससे करेंगे, ठीक है। तो एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4 फिर माइनस है तो माइनस 4 10 का 10, एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 है तो 1 और ये बच गया एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। फिर ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, चिन्ह बदल दिए। यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ पर माइनस था तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इससे यह ख़त्म हो जाएगा। 6x³ में से 4x³ जाएगा तो माइनस 2x³, 26x² में से माइनस 26x² और ये फिर माइनस 1x², तो कितना हो जाएगा, माइनस 27x²। और ये प्लस 138x जस का तस उतरेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इसका पहला बताइए कितना है, माइनस 2x³ और इसका पहला x², माइनस 2 जस का 10, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नीचे 2 कट के 1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब इससे इसमें बारी बारी से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस यहाँ पर 2x, यहाँ पर x² है, यहाँ पर कट के x बचा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 2 कितना हो जाएगा, x का पावर 3, फिर ये माइनस और वहाँ का माइनस प्लस, ठीक है। 4 में 2 से तो कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8, x², फिर प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पर 2, 2 एकम 2, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। इससे यह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, प्लस में माइनस में, तो ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो 27, 8 कितना हो जाएगा, 35x² माइनस, ये हो जाएगा प्लस 138 2, 140x और ये माइनस 35 जस का 10। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर यहाँ पर देखिए कितना है, माइनस 35x² है और इसका पहला कितना है, x²। इससे यह ख़त्म तो कितना आ जाएगा, माइनस 35। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 35। ये देखिए
-35 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर वहाँ का माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस 35 चौका कितना होता है 140। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक में 35 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 35x, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे यह ख़त्म, इससे यह ख़त्म, इससे यह ख़त्म, शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या ध्यान देना है, देखिए कि एक्स स्क्वायर -2x -35 यह जो निकला हुआ है, ठीक है, यही ना निकला है, यह जो है यह तो यहाँ पर दिया गया था और यह जो है यहाँ से प्राप्त किए, तो नया जो प्राप्त हुआ निकला वह यहीं तो निकला। अब इसी का 2 ठो शून्य क्या कर देंगे, निकाल देंगे। देखिए इसमें गुना करने पर कितना आ गया -35x²। अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 35 और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं 7 और यहाँ पर 5, 7 बचे 35, माइनस इसको x पर ले देते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस। ठीक है, यहाँ पर x² और यहाँ पर -35। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए अब इसके बाद इसमें से x कॉमन होगा तो x -7 प्लस 5 कॉमन होगा तो x -7 बचे 35। तो x -7 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, बच गया x + 5 बराबर में 0। तो x -7 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया 7 और यहाँ से x का मान कितना आ गया 5। तो यह जो नया 2 ठो शून्यक प्राप्त हो गया। अब पहले से 2 ठो शून्यक दिया गया था, इसीलिए शून्यक यहाँ पर पहला शून्यक था 2 + √3, फिर दूसरा था 2 - √3, फिर तीसरा निकला 7, फिर चौथा -5। तो ये 4 ठो शून्यक क्या हो गए, निकल गए। तो ये बताइए इसका x का अधिकतम पावर कितना है 4, इसीलिए इसके कितने शून्यक होंगे 4 ठो। तो 4 ठो यहाँ पर शून्यक निकल गया। और इस प्रकार के प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। यह एग्ज़ाम में इस प्रकार के पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्ज़ाम में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पे आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैव यू एनी वन प्रॉब्लम, यस नो। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यह प्रश्न है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए तो यहाँ पर एक घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं।
जिसके एक घात होता है उसे क्या कहते हैं? अगर जिसका घात यदि 2 होगा उसको द्विघात बहुपद, जिसका घात यदि 3 रहेगा उसको त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो उसी तरीके से जिसका घात यदि 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद। ठीक है, एक घात वाला बहुपद कह देंगे, जिसका घात 1 होगा उसको एक घात वाला बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इस प्रश्न के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। जैसे त्रिघात बहुपद कहेगा तो इसमें अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 3। तो क्या इसमें अधिकतम पावर 3 है? 2 है, तो इसीलिए यह नहीं होगा। इसमें अधिकतम पावर कितना है? 4 है, होना कितना चाहिए था? 3, ये भी नहीं होगा। इसमें अधिकतम पावर कितना है? ये देखिए, ये तो कोई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2, तो ये तो और नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को, अधिकतम पावर 3 भी है, सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 1 और यहाँ पर 1 का पावर 0, मतलब त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा? तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? तो एक ax³ फिर प्लस bx² प्लस cx+d, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब यहाँ के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह जो प्रश्न है ये भी बिहार बोर्ड 10th मैथ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए होंगे। देखिए ये ठीक है कि क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो प्रश्न है कहाँ से पूछे गए हैं। अलजेब्रा से पूछे गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए हैं या स्टैटिक्स, मतलब कहाँ से पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत अलजेब्रा के अंतर्गत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये भी आते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रश्न यानी क्वेश्चन बैंक उठा करके वहाँ पर देखिएगा तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे गए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि यह क्लास जो है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इसका यह जो क्लास आज का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो 39 10th मैथ रिवीजन 39 यानी वीडियो नंबर 39 तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। ठीक है, किसको स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम को। देखिए अलजेब्रा में 4 चैप्टर आते हैं, चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये एक तरह से अलजेब्रा का अंतिम
क्लास इसको कह सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे, तो हर एक प्रकार की सूचनाएं आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि यह जो क्लास चला था यहाँ तक लाइव, यहाँ तक के क्लास को हम लोगों ने लाइव लाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह रह जाती थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाते थे। ठीक है, नेटवर्क कभी स्लो चलने लगते थे, जिससे कि वीडियो में यदि आप लोग पहले की वीडियो देखे होंगे तो उसमें किचकिचाहट या आवाज़ पूरा फ्रेश नहीं जाना, फ्रेश नहीं दिखाई देना, इस प्रकार के थोड़ी बहुत समस्या रहती थी लाइव क्लास में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समय बहुत कम है, इसमें किसी तरीके से वीडियो के माध्यम से ही पूरी क्लास को, पूरे 10th क्लास के मैथ को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात है NCERT के सॉल्यूशन के, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप YouTube पर क्रांति जी के GS 10th मैथ लिख कर के एक्सरसाइज जो भी है उसको सर्च कीजिए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, और सॉल्व लिखने के बाद में 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0। अब इसको 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0, इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 6x² हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, मध्यपद गुणनखंड विधि द्वारा इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6, और फिर जोड़ने या घटाने पर प्लस 5x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x और यहाँ पर 2x, 3 दूना के 6, x² आ गया। अब 3x को 2x को जोड़िए, 5x आ गया। इसको दो भाग में यहाँ पर तोड़ दिए, फिर इसके इधर प्लस है 10 का 10 2x², फिर प्लस 10 का 10 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0। अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 2x कॉमन हो सकता है, तो नहीं, सिर्फ इन दोनों में से x कॉमन होगा, जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में देखा भी होगा इस प्रकार के प्रश्न को। तो 2x प्लस में 3 और फिर यहाँ पर एक कॉमन होगा, तो 2x प्लस में 3 बराबर में 0। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दो बार है, एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर में 0। 2x प्लस 3 बराबर में 0 और x प्लस 1 बराबर में 0। 2x बराबर में -3 और x बराबर में -3/2। यहाँ से x बराबर में -1। तो यह जो x का मान निकला, इसको हम लोग शून्यक भी कह सकते हैं या इसको मूल भी कहते हैं। तो मूल जो निकला या शून्यक निकला, ठीक है, और क्या क्या निकल गया, -3/2 और -1, यह क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।